हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 1 की गणित। तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं घटाव। क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? संख्याओं का घटाव। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर। ठीक है बच्चों, कक्षा 1 गणित अध्याय 5 जिसका नाम है क्या है? संख्याओं का घटाव। तो याद रखने वाली बात है बच्चों, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये माइनस का चिन्ह है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो चिन्ह था वो हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था। ये जोड़ का निशान है और आज हम सीखेंगे बच्चों घटाव। हम घटाव के चिन्ह को इस प्रकार लिख सकते हैं। ये जो चिन्ह है वो किसका है? घटाव का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सदैव याद रखने वाली बात है कि ये चिन्ह है, प्रस्तुत चिन्ह घटाव का है। किसका? घटाव का है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करनी है? कम करनी है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कम करने की क्रिया क्या कहलाती है? घटाव कहलाती है। क्या करना है बच्चों? आपके पास जितनी भी सारी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करनी है या फिर ज्यादा में से क्या करना है? जो भी संख्या उसको कम करना है। तो चित्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहले एक डाली पर ऊपर, एक जो डाली है उस पर 3 चिड़िया बैठी है। कितनी चिड़िया? 1 2 3 चिड़िया बैठी है। उसके बाद में दूसरी डाली है उस पर 4 चिड़िया बैठी है। 1 2 3 4। अतः हम कह सकते हैं कितनी चिड़िया है? 1 2 3 4 5 6 7। एक डाली पर 7 चिड़िया बैठी है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, इस पर कितनी? 7 चिड़िया बैठी थी। 7 में से कितनी? 5 चिड़िया उड़ गई। कितनी? 1 2 3 4 5। 5 चिड़िया ने क्या कर लिया? वहां से उस डाली से उड़ गए। तो आपको बताना है कि पीछे कितनी चिड़िया बची। 5 तो उड़ गई उस डाली पर, तो पीछे कितनी बची? 2 चिड़िया बची। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, है ना बच्चों? 7 चिड़िया थी, उसमें से 5 चिड़िया उड़ गई, तो पीछे 2 चिड़िया बची उस डाली पर। देखो, एक पेड़ की डाल पर 7 चिड़िया बैठी हुई थी, उनमें से 5 चिड़िया वहां से उड़ गई। उसके बाद में पता नहीं थी कि कितनी चिड़िया शेष बची। तो आप देख सकते हो, अगर 7 में से 5 जाएंगे तो आपके पास में पीछे 2 बचेंगे। अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि एक जार में 4 चूहे थे। ये एक जार है कांच का, उनमें से कितने चूहे बच्चों? 4 चूहे थे। 4 चूहे पहले थे, आप देख रहे हो 1 2 3 4। 4 चूहे थे, उसमें से 2 चूहे जार में से निकल गए। किन में से? इस जार में से 4 चूहे थे, उनमें से 2 चूहे बाहर निकल गए। तो 4 में से 2 निकल गए, तो जार में पीछे कितने बच्चे बच्चों? 2 चूहे बच्चे। तो हम यहाँ चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक जार में पहले 4 चूहे थे, उनमें से 2 चूहे निकल गए, तो पीछे 2 चूहे बच्चे। आगे चलते हैं। एक पेड़ की डाल पर 7 फूल लगे हुए हैं। देख पा रहे हो आप, ये पेड़ है, उसकी डालियों पर 7 फूल है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फूल लगे हुए हैं बच्चों। उसके बाद में उसने क्या कहा कि 3 फूल टूटकर नीचे गिर गए। इस डाली से ये 3 फूल टूटकर नीचे गिर गए। तो बताना है पीछे कितने जो फूल बचे हैं वो बताना है। तो पीछे 4 फूल बचे हैं, जो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि 7 में से अगर 3 जाएगा तो पीछे बचेगा 4। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। करना क्या है आपको? जो संख्या दे रखी है उनमें से निम्नलिखित संख्याओं को घटाना है। ठीक है, क्या करना है आपको? ध्यान रखना है कि घटाते वक्त हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या कम करनी है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एक। एक में से एक जाएगा तो पीछे कितने बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 0। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। लकीरों के माध्यम से सीखेंगे। हमारे पास कितनी संख्या है? ऊपर 8। क्या करना है? बड़े में से छोटा निकालना है, मतलब ज्यादा में से कम निकालना है। तो ऊपर 8 संख्या निकालते लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लिख दिया। उसके बाद में कितनी निकालनी है? 3। 1 2 3, 3 संख्या हमने कट कर दी। पीछे कितनी बचती है? 1 2 3 4 5। कितनी संख्या? 5 संख्या बचती है। तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं संख्या क्या दे रखी है। 9 दे रखी है। संख्या दे रखी है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइनें बना दी आपने। फिर क्या करनी है? 9 लाइनों में से 2 लाइनें आपको कट करनी है। 2 लाइनें कट कर दी। उसके बाद में पीछे कितनी लाइनें बची? 1 2 3 4 5 6 7। पीछे कितनी लाइनें बची बच्चों? 7 लाइनें बची। जितनी लाइनें बची उतने हम यहाँ शेष लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे संख्या कुछ इस प्रकार से दे रखी है। आगे है 6। 6 लाइनें बनाती है। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें बना दी बच्चों। उसके बाद में कितनी लाइनें कम करनी है? 2 लाइनें कम करनी है। तो हमने 2 कट कर दी। पीछे कितनी बची? 1 2 3 4। तो हम यहां लिख सकते हैं 4। आगे चलते हैं। आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको 7। तो लाइनें बनानी है 7। 1 2 3 4 5 6 7।
7 लाइनें बना दी बच्चों। उसके बाद में लाइनें कितनी कम करनी है, 2 लाइनें कम करनी है। अब देखो पीछे कितनी, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ कह सकते हो हम पीछे जितनी लाइनें बची वहां यहां लिखना है। आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर है 3, क्या करना है, ऊपर में से नीचे वाला निकालना है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालनी है। तो ऊपर दे रखी 3, तो हमें 3 लाइनें बनानी, 1 2 3, 3 लाइनें बना दी। उनमें से एक लाइन कट करनी है, तो आपने एक लाइन कट कर दी। उसके बाद में पीछे कितनी लाइनें बची, 2 लाइनें बची, 1 2, तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको अगली संख्या में दिखाई दे रही है 9, कितनी संख्या दे रही है, 9। लाइनें कितनी बनानी है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बना दी बच्चों आपने। करना कितने हैं, 9 में से 3 माइनस करने हैं, क्या करने हैं, 3 घटाने हैं। तो हम ये 3 संख्या घटा सकते हैं। अब देखो पीछे कितनी संख्या बची, 1 2 3 4 5 6, कितनी बची पीछे, 6 संख्या बची। तो हम कह सकते हैं कि पीछे 6 संख्या बची। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। संख्या आपको दिखाई दे रही है जैसे कि आगे 7, 7 में से क्या करना है, 4 घटाना है। तो आपको लाइनें कितनी बनानी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बना दी बच्चों। उसके बाद में माइनस करनी है 4, कितनी लाइनें, 4 लाइनें हमने कट कर दी। अब देखो पीछे कितनी बचती है, 1 2 3, जितनी लाइनें बचती है पीछे वो हम लिख सकते हैं शेष में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। संख्या दे रही है 3, 3 में 4, 4 में से क्या करना है आपको, 3 घटाना है, 1 2 3 4, 4 लाइनें बना दी। उनमें से 3 लाइनें हमें कट करनी है, जितनी लाइनें कट माइनस करना उतनी लाइनें कट करते। पीछे कितनी बता, 1, तो 1 हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। पीछे कितना बचा, 1, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब 3, 3 में से अगर 2 जाएगा, मेरी बात सुनो, 3 थे, 3 में से 2 चले गए, तो पीछे कितने बचे, 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। आगे चलते हैं बच्चों। आपको ज्ञात है कि जो मैं काम करवा रहा हूं आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में करते जाएं, आप अपनी नोटबुक साथ में रखें, उसी प्रकार से हम सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, आपको 6 लाइनें बनानी है। ठीक है बच्चों, कितनी लाइनें बनानी है, 6 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बना दी बच्चों। उसके बाद में क्या निकालना, 2 संख्या निकालनी थी, तो हमने 2 लाइनें कट कर दिया। पीछे कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4, कितनी लाइनें बची बच्चों, 4 लाइनें बची, तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे संख्या दिखाई दे रही है जैसे कि आपको 6, कितनी लाइनें बनानी है, 6 लाइनें बनानी, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बना दी बच्चों। उसके बाद में कट कितनी करनी है, 4 लाइनें कट करनी, जितने लिखा हो उतनी लाइनें कम कर दो, पीछे जो बचता है वो हमें लिख दे, 1 और 2, हम यहाँ 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर आपको करना क्या है, लाइनें बनानी है 9, आगे जो संख्या दिखाई दे रही है वो लाइनें बनानी, ऊपर वाली ज्यादा में से कम करने हैं, नीचे वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बना दी। उनमें से क्या करना है, 7 कम करने हैं, 3 4 5 6 7, 7 कम कर दिया। उसके बाद में पीछे कितनी बची, 2, तो अतः हम कह सकते हैं 9 में से अगर 7 जाएगा तो पीछे बचेगा 2, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे चलते हैं। संख्या आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ऊपर लिखा हुआ है 8, तो आपको लाइनें बनानी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें बना दी बच्चों। उसके बाद में हमें कितनी, 6 लाइनें कट करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हमने कट कर दी। पीछे कितनी बची, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, आप उसी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हो जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं। आगे आपको बताना है 5 लाइनें बनानी, 5, कितनी लाइनें बनानी, 5, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें बना दी, जितना बोला उसके हिसाब से। अब क्या करना है, 5 लाइनें कट करनी है, 1 2 3 4 5, 5 को ही कट कर दो। पीछे कितनी बची, कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0। पीछे कितनी लाइनें बची, 0 लाइनें बची, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आपको संख्या दे रही है कुछ इस प्रकार, 6, 6 में से क्या, 0 घटाना, कुछ घटाना ही नहीं है, तो हम उसको वापस उसी प्रकार से लिख सकते हैं। 8 में से क्या घटाना है, 0, कुछ नहीं घटाना, तो हम उसको वापस उसी प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में संख्या दे रही है 3, 3 में से आपको क्या करना है, 2 घटाना है, 3 था, 2 घटा दी, पीछे बचे 1, तो आप 1 लिख सकते हो इस प्रकार से। फिर संख्या दे रही है 7, 7 में से 6 घटाने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बना दी। उसके बाद में 6 लाइनें कम करनी थी, 1 2 3
4 5 6, 6 लाइनें हमने कम कर दी इसमें से। पीछे कितनी बची, एक लाइन बची बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कितनी लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे। पीछे कितना बच्चा, 7 में से 6 जाएगा तो एक बचेगा, तो हम यहाँ एक लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 6 में से 5 निकालना है। 6 में से अगर 5 जाएगा, ये आपके सामने 6 है, 6 में से 5 चला गया तो पीछे कितना बचा, 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। संख्या आपको इस प्रकार से दे देगी बच्चों, 5 में से 4 घटाना है। ये आपके पास में 5 संख्या थी, 5 में से 4 कम कर दिए तो आपके पास में कितनी बची, 1, तो आप लिख सकते हो 1। कितनी संख्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद में संख्या दिखाई दे रही है आपको 6, कितनी संख्या दिखाई दे रही है, 6, ये 6 संख्या दिखाई दे रही है। 6 में से क्या, 1 चला जाएगा, 1 गया तो पीछे कितनी बची, 5, तो हम इस प्रकार से अंगुलियों के माध्यम से भी लिख सकते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, 4 में से 1 कम करना है। ये 4 उंगलियां थी, उसमें से 1 उंगली कम कर दी, पीछे कितनी बची, 3 उंगलियां बची, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 9, तो क्या करना, 9 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बना दी। अब क्या करना है, 6 लाइनें कम करनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हमने कम कर दी, पीछे कितनी बची, 3 लाइन बची, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे कुछ इस प्रकार से कह रहा है, 6 में से 6 मतलब घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 थे और क्या करने, 6 लाइनें कट करनी है हमें। पीछे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0, तो हम 0 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे क्या करना है आपको, 5 में से 3 घटाना है। ये 5 है, 5 में से क्या करना है, 3 घटाना है। 3 घटा दिए तो पीछे कितने बचे, 5 में से 3 घटा दिए तो पीछे कितने बचे, 5 में से कितने घटाने, 3 घटाने हैं। 5 में से 3 घटाएंगे, ये 5 थे, 5 में से हमने कितने, 3 घटा दिए तो पीछे कितने बचे, 2 बचे, तो हम इस प्रकार से यहाँ 2 लिख सकते हैं बच्चों। अब क्या करना है, 9 में से 8 घटाना है। आपके पास 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से क्या करना है, 8 घटाना है। 8 हमने कट कर दी तो पीछे कितनी, 1 बची, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या दे देगा बच्चों, 9 में से 4 घटाना है। 1 2, संख्या जितनी उतनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें, उसमें से 4 लाइनें हमने क्या करनी है, कट कर देनी है। ठीक है बच्चों, पीछे कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5, हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। फिर आगे देखना है, आगे संख्या दे रही है आपको 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें थी, उनमें से 3 लाइनें आपने कट कर दी। पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5, कितनी बची, 5 बची, तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों, जो पीछे बची, अगर 8 में से 3 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अगली वाली संख्या पर चलते हैं। 7, क्या करनी है, 7 लाइनें बनानी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बनाई, उनमें से 2 लाइनें हमें क्या करनी है, कट करनी है। पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5, कितनी बची, 5, तो हम उस प्रकार से यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में ऐड करते जाएं। अब करना क्या है बच्चों, आपको अंत में 1 2 3 4 5, ये जो 5 एग्जाम्पल है वो आपको क्या करना है, गृह कार्य के रूप में खुद को अपनी होमवर्क में करना है। कहां पर करना है, गृह कार्य के रूप में आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, ये जो जिन जिन मतलब उदाहरण पे मैंने चिन्ह लगाए वो आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो बच्चों ये आपको होमवर्क में करना है, अपनी घर पे प्रैक्टिस करनी है। 5 जो उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।